हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आज के जो भी हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वन टाइप ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जुमला पे जो उसका एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ कंटेंट को मैनेज करना है कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा डेटा प्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट आ जाते हैं। ठीक है, और उस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उसको मैनेज करना है। तो जुमला है वो वन टाइप ऑफ उस फ्रेमवर्क का सीएमएस का नाम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जुमला विथ कंटेंट मैनेजमेंट या फिर कंपोनेंट मैनेजमेंट ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले वो सारे के सारे वन टाइप ऑफ थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा थियरी भी है, दोनों चीजें हमारे पास आ जाएगी। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि जुमला एग्जैक्टली क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उससे कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है। तो वो सारे के सारे टॉपिक आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक्जेक्टली क्या है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जुमला इज ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब हो जाता है कि उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने सिस्टम के अंदर भी यूज कर सकते हो या फिर उसको सेटअप कर सकते हो। फिर है कि विच इज यूज टू बिल्ड ब्यूटीफुल वेबसाइट एंड पावरफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि वन टाइप ऑफ अच्छी सी एक वेबसाइट बना सकते हो जो लुकिंग में अच्छी होगी, और उसकी मदद से आप पावरफुल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब किसी भी तरीके की एप्लीकेशन जहाँ पे आप किसी भी तरीके की फंक्शनलिटी रखना चाहते हो, तो फंक्शनलिटी भी आप वहाँ पे अच्छे से रख सकते हो। इसलिए सीएमएस का या फिर जुमला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस जुमला को किसने, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को किसने राइट किया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इट इज राइटिंग इन पीएचपी एंड डेवलप बाय ओपन सोर्स मैटर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स नाम की कंपनी ने, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था कि वेबसाइट को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए। ठीक है, इट इज बिल्ट ऑन मॉडल व्यू कंट्रोलर। कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, तो आपने कभी भी किसी भी तरीके की प्रोग्राम की होगी तो उसके अंदर आपको क्या कि किसी भी तरह का एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ही रखना पड़ता है। जैसे कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज के अंदर आपने शायद पढ़ा होगा कि टर्बो नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको कोडिंग करनी रहती है। या फिर किसी और दूसरे को एडिटर के अंदर आपको कोडिंग करनी है तो उसके लिए वहाँ पे उसका मीन जी इनबिल्ट करना पड़ेगा या फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर किसी अदर एडिटर को यूज करें तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसकी कोडिंग कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप पर्टिकुलर कोड ही लिख सकते हो, उसके अलावा अपना कोई खुद से कुछ कोड वहां पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कभी भी आपको डेटा चाहिए तो मॉडल व्यू कंट्रोलर मतलब डेटा में से, डेटाबेस में से डेटा लाना है। व्यू का मतलब किसी भी तरीके के पेज को दिखाना है, या फिर कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब मॉडल और व्यू दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम कंट्रोलर है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क विच कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ सीएमएस, जिसके अंदर सीएमएस का यूज, सीएमएस की मदद से मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर लिखा है कि इट इज फ्री एंड यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न, मतलब है किसके बेस पे वर्कआउट करता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि इट इज फ्री है। ठीक है, बिल्कुल इसके अंदर किसी भी तरीके अलग से चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, इजीली डाउनलोड आप कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मतलब सी प्लस प्लस के सारे कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप एक ही कोड बार बार यूज कर सकते हो, या फिर किस तरीके की फंक्शनलिटी, मतलब किस तरीके की आप रिस्ट्रिक्शन वहां पे ऐड करना है किसी फंक्शनलिटी पे, तो वो उसकी मदद से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। मतलब वहाँ पे आपको किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन इसको यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, तो वो सारी चीजें आप इस ओप्स के मदद से मेंटेन कर सकते हो। फिर जो भी उसके साथ डेटा, मतलब आप कभी भी किसी भी तरीके की अपने किसी भी तरीके की ऑनलाइन वेबसाइट देखी होगी तो आपको पहले वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर मतलब जैसे आप फॉर्म के अंदर अपना यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड डालते हो तो ऑटोमेटिकली एक जगह पे स्टोर हो जाएगा और आपको वहाँ पे मैसेज दे देगा कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो वो डेटा कहीं हम वहाँ पे स्टोर होता है, तो डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत होती है माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल और पोस्टग्रे, इन तीनों में से कोई एक डेटाबेस का आप यूज कर सकते हो डेटा को स्टोर करने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है और उनको एग्जैक्टली यूज़ करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है वो आपको यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न इट इज यूज माइस्क्यूल एमएस एसक्यूएल पोस्टग्रे, 3 तरीके की सीएमएस की ज़रूरत जुमला के अंदर पड़ती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि तो जुमला एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं, कौन कौन से टेम्पलेट्स की यूज़ की जाती है, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। तो वही चीज़ जैसे हमने अभी आपको बताया ऊपर, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि व्हाट इज जुमला। तो Joomla is said to be one of the best open source content management system that can be used to build powerful website and online application। मतलब किसी भी तरीके की वेबलाइट अच्छी वेबसाइट आपको बनानी है या फिर एप्लीकेशन बनानी है ऑनलाइन रखने के लिए तो Joomla का यूज़ किया जाता है। इट इज़ फ्री एक्सटेंडेबल, मतलब फ्री है और उसके अंदर कितने भी आप कोड ऐड कर सकते हो, कितने भी मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हो। एंड सेपरेट इनटू फ्रंट एंड, मतलब दो साइड के अंदर कन्वर्टेड रहता है, एक फ्रंट साइड होता है और दूसरा बैक एंड साइड मतलब जहाँ पे आपका टेम्पलेट, जहाँ पे आप डेटा को मैनेज करते हो, फ्रंट एंड मतलब जहाँ पे आपका डेटा दिखाई देता है। तो दो अलग अलग चीज़ें रहती है और वो सारी चीज़ें रन कहाँ पे होती है, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर बंद कर देगा वेबसाइट को तो वो सारी फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ बंद कर सकता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल के थ्रू होता है सारा कुछ। फिर ये कि इट इज बिल्ट ऑन मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क विच कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली ऑन सीएमएस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वन टाइप ऑफ मॉडल व्यू और कंट्रोलर के फॉर्मेट में होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर चीज ही आप रख सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी नहीं रख सकते। तो इसका एक आर्किटेक्चर इन लोगों ने बनाया है, उसे यहाँ पे फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, फिर एक जुमला इज अ प्लेटफॉर्म विच इज बेस्ड ऑन पीएचपी एंड माइस्क्यूएल। तो जुमला वन टाइप ऑफ एक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप वहाँ पे कोडिंग कर सकते हो और कोडिंग की मदद से आप डेटा भी स्टोर करवा सकते हो। तो दोनों के बेस पे जो भी चीज़ बनती है उसे जुमला बोलते हैं। जुमला ऑल्सो सपोर्ट थर्ड पार्टी एक्सटेंशन एंड टेम्पलेट। थर्ड पार्टी मतलब मुझे अगर किसी की एपीआई चाहिए, मुझे पेमेंट गेटवे वहाँ पे बिठाना है, मतलब किसी भी तरीके की पेमेंट सिस्टम सेटअप करनी है तो उसके लिए मुझे थर्ड पार्टी की एक एपीआई चाहिए और उसका टेम्पलेट भी वो लोग दे देते हैं कि किस तरीके से उसका यूआई आएगा, मतलब डिजाइन किस तरीके से आएगी, तो उसे टेम्पलेट बोला जाता है। विच अलो us टू मेक फर्दर ऑटोमाइजेशन कस्टमाइजेशन टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मतलब मुझे किस तरीके का डेटा चाहिए तो किस तरीके की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी तो वो कस्टमाइज करने के लिए भी पावरफुल फैसिलिटी देता है। फिर ये कि इट इज ओपन टू एनीवन who wants to develop the extensions and template। ये बिल्कुल किसी भी तरीके के किसी भी व्यक्ति के लिए फ्री है और कोई भी इसको डेवलप कर सकता है अपनी तरीके से। फिर सिर्फ उसको जुमला जो भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसको समझना रहता है। तो ये होता है वन टाइप ऑफ जुमला। जुमला मतलब वो पावरफुल एप्लीकेशन है और उसकी मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट भी आप बिल्डअप कर सकते हो। फ्रंट एंड बैकएंड का यूज़ किया जाता है, मॉडल व्यू आर्किटेक्चर होता है, पीएचपी माइस्क्यूल डेटाबेस का यूज होता है। ठीक है, और उसके अंदर कितने भी मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हो। तो ये होता है वन टाइप ऑफ जुमला। फिर देखना है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब वन टाइप ऑफ सीएमएस के अंदर जो भी आप डेटा सेट करते हो तो सेटा डेटा को किस तरीके से सेट करना है, जिसके अंदर आ जाता है टेक्स्ट, फोटो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको रखनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में मेंशन करके दी होती है। तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसको यहाँ पे बोला जाता है कंटेंट मैनेजमेंट। A content management system is a web-based application that keeps track of entire data। मतलब जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है पूरे पूरे डेटा को ट्रैक करके रखता है, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके की फोटो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, फिर इट इंक्लूड्स द मैनेजमेंट। ये ऑल्सो वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेज करता है कि डेट रिफर क्रिएटिंग, मतलब किसी भी तरीके के डेटा को आपको क्रिएट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको कंप्रेस करवाना है, उसे पब्लिश कर देना है, मतलब आपको ऑनलाइन रख देना है। कोलैबोरेटिंग, ठीक है, तो आपको कोलैबोरेटिंग भी कर सकते हो, आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, डिस्टर्बिंग भी किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को आप कर सकते हो, फिर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, तो सारी चीज़ें ये आप कंटेंट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो भी टास्क रहेगा वो बहुत ही इजी हो जाएगा। मतलब आप किसी भी तरीके के डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, पर अमुक थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप थोड़ा, पर फुल्ली फुल्ली आप उसको कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कंटेंट मैनेजमेंट का यूज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट उस लेवल की है तो।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपकी जो भी फोटो डॉक्यूमेंट उसको अच्छे से मैनेज करना, उसे यहाँ पे बोला जाता है कंटेंट मैनेजमेंट। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, जो सारा जुमला के अंदर पहले से ही प्री डिफाइन दिएगा। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है कि अगर मुझे किसी जगह पे फोटो चाहिए तो फोटो को ड्रैग करके वहाँ पे रख दो, तो उस लेवल का वो फोटो बन जाएगा। फिर आपको स्मॉल अप डाउन जितना भी उसकी क्वालिटी बढ़ानी है घटानी है वो भी आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली कर सकते हो विदाउट कोडिंग, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि जुमला ही क्यों यूज करना है। ठीक है, तो जुमला के कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जिसकी मदद से मुझे वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर बेसिकली 3 मोस्ट पॉपुलर सीएमएस अवेलेबल, जुमला, ड्रूपल एंड वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस का नाम आई थिंक आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि वर्डप्रेस क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वर्डप्रेस की मदद से सेम थिंग जुमला के अंदर जैसे आप वेबसाइट बना सकते हो, वैसे ही जो वर्डप्रेस के अंदर भी आप वेबसाइट बना सकते हो, जुमला के अंदर और ड्रूपल के अंदर, ये तीनों के अंदर आप वेबसाइट बहुत अच्छे से बना सकते हो। अदर देन दैट देयर आर एंडलेस अदर लेस पॉपुलर सीएमएस अवेलेबल, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर सीएमएस है जो हम यूज करते हैं, जैसे शॉपिफाई है। ठीक है, फिर वन टाइप ऑफ एक अलग से भी है, ठीक है, उसे टेम्पलेट भी बोला जाता है, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एज ए जुमला, ड्रूपल और वर्डप्रेस के अल्टरनेटिव के फॉर्मेट में। ठीक है, तो फिर एक द डिफरेंसेस बिटवीन देम मे बी क्विट डिप सिग्निफिकेंट, मतलब थोड़े थोड़े इन सब के फ्रेमवर्क के बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, ऑल्दो दे ऑल आर बेसिकली डेवलप्ड टू डू सेम थिंग, मतलब सारी चीज़ें एक ही साथ बनाने के लिए जो भी आपको डेवलप करना है वो सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग सिग्निफिकेंट वर्डप्रेस का यूज करना, मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, मतलब सारी चीजें आप एक में नहीं बना सकते। जुमला के अंदर कोई फीचर है, वर्डप्रेस के अंदर अलग फीचर है, ड्रूपल के अलग फीचर है, तो ये सारे अलग अलग हो जाते हैं उसके फीचर्स, तो इसीलिए इन सबको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है अलग अलग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उसके पर्पज क्या रहता है कि अलग अलग वेबसाइट बनाने के रूल्स क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजी सीएमएस का यूज करने का फायदा क्या है। तो यहाँ पे देखा तो मेन पर्पज इज टू हेल्प यू क्रिएट एंड मैनेज योर वेबसाइट। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि अच्छी तरीके से आपकी वेबसाइट बनाओ और उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है, तो उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री मतलब आप किसी भी तरीके के स्टॉक मैनेजमेंट को मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री सिस्टम बनानी पड़ेगी, जो आई थिंक जुमला के अंदर अच्छे से बना सकते हो। फिर डेटा रिपोर्टिंग टूल्स, मतलब किसी भी तरीके की आपको इन और आउट बतानी है, कब वो आया कब गया, उसकी सैलरी कितनी काउंटिंग हुई है, तो वो सारी डेटा रिपोर्टिंग, मतलब जो भी डेटा है उसको रिपोर्ट करवाना है वन टाइप ऑफ, तो उसके लिए अलग से वर्डप्रेस का या फिर ड्रूपल का आप यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन ब्रिजेस, मतलब दो अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को आपको ज्वाइन करवाना है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो जुमला को। कस्टम प्रोडक्ट कैटलॉग, मतलब अलग अपने तरीके की जो भी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है उसी तरीके से आप डेटा बना सकते हो। इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स सिस्टम, पूरी इंटीग्रेटेड, मतलब जो भी सिस्टम आप एक कमांड दोगे तो ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट बन के आ जाएगी। उसके अंदर थोड़ा बहुत ही आपको डिजाइनिंग साइड से कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। फिर कॉम्प्लेक्स बिजनेस डायरेक्टर, मतलब अलग अलग तरीके की जो भी बिजनेस हमारा चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी एडिशन एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जुमला का पर्पस हो गया कि भी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन कौन से फ्रेमवर्क है, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रख सकते हो। फिर एक एप्लीकेशन ऑफ जुमलास, जुमला के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो कॉर्पोरेट वेबसाइट और पोर्टल्स, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, स्मॉल बिजनेस, जैसे कि हम किसी भी तरीके के डेटा को नेट प्रोवाइड करते हैं तो कितना डेटा उसने यूज किया, कितना करने वाला है, कितना बाकी है, ठीक है, इस मंथ के अंदर कितना किया था, लास्ट मंथ के अंदर उसने कितना किया था, तो वो सारे मैनेज करने के लिए यहाँ पे जुमला का यूज किया जाता है। फिर ऑनलाइन मैगजीन बनाने के लिए, न्यूज़पेपर बनाने के लिए, पब्लिकेशन के लिए तो जुमला का यूज किया जाता है। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑनलाइन रिजर्वेशन आपको बनानी है सिस्टम, तो भी आप जुमला का यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अलग अलग तरीके की वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। फिर कम्युनिटी बेस्ड रूल, कॉलेज वेबसाइट और पोर्टल्स, ठीक है। फिर पर्सनल ब्लॉग और फैमिली होम पेजेस भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, फिर एक ही उसके एडवांटेजेस, तो यहाँ पे लिखा होगा कि कंट्रोल इज फ्रीली, जुमला इज फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स
प्लेटफॉर्म, इट इज क्विट सिंपल टू इंस्टॉल एंड सेटअप, बहुत ही ईजी है उसका, सिंपल तरीके से आप इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हो। इट इज यूज इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, आप जो देते हो वो आप पाते हो, तो उसी तरीके से एडिटर के अंदर भी आपको एडिट कर सकते हो इजीली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ब्राउजर सपोर्ट इट बाय डिफॉल्ट। तो जुमला के अंदर जितने भी तरीके के ब्राउजर है वो सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट हैज़ एन इजी मेनू क्रिएशन, मतलब जो भी आप कभी भी वेबसाइट आपने देखी होगी तो वहाँ पे ऊपर की साइड मेनू लिखाई देते हैं, तो इजीली मेनू भी क्रिएशन आप कर सकते हो जुमला को। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कहीं से खींच के आपको लास्ट में रखना है, लास्ट में खींच के पहले लिखना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप वहाँ पे आप कर सकते हो। मतलब आपको किसी भी तरीके की कोई कोडिंग के अंदर चेंजेस नहीं करनी रहती, फ्रंट साइड से भी आप डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो। फिर एक इट प्रोवाइड सेवरल टेम्पलेट्स एंड देम विच आर वेरी फ्लेक्सिबल टू यूज, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स दिए जाते हैं और अलग अलग तरीके के फ्लेक्सिबली यूज इसके कर सकते हो, मतलब अलग अलग वे से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी माइग्रेट टू एनी सर्वर, मतलब किसी भी सर्वर के अंदर आप उसको डाल सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ देम वर्क विथ एनी डेटा बिलिंग, और वो जितने भी तरीके के सिस्टम है उसके साथ सब अच्छी तरीके से सारे के सारे फ्रेमवर्क या सारे सर्वर के साथ वो अच्छे से वर्क करेगा। फिर उसके डिसएडवांटेजेस दिए गए आपको। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या क्या दिए गए कि इट इज कॉम्पिटिबिलिटी इशू, मतलब अलग अलग सर्वर के अंदर या फिर अलग अलग लैंग्वेज के अंदर उसको आप कभी भी ऑनलाइन यूज करते हो, तो कब क्या होता है कि थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो अब क्या होगा कि जो भी हमारी वेबसाइट है उसके अंदर भी हमें परमानेंटली चेंज करने पड़ेंगे, वरना वो हमारी वेबसाइट है वो बंद कर देगा, मतलब हमारी जो अपग्रेडेशन हो बंद हो जाएगा, मतलब हमारी वेबसाइट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इसकी जो कॉम्पिटिबिलिटी है अलग अलग डिवाइस के थ्रू बहुत ही इशू करती है। व्हेन सेवरल मॉड्यूल, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल अलग अलग तरीके के होते हैं, उसके एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, उसके प्लगइन एंड इंस्टॉल सिमुलेटेड, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसएडवांटेज हो गया, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चार पे आपको फोकस रखना पड़ता है, उसके मॉड्यूल, उसके एक्सटेंशन, उसके प्लगइन। ठीक है, फिर है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लगइन्स एंड मॉड्यूल फॉर जुमला आर पेड वंस। देखो यहाँ भी ये चीज़ हमें डिस्करेज करती है कि हम जुमला यूज़ करें कि ना करें, क्योंकि कभी कभी जुमला के अंदर हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए जो हमें फ्री में नहीं मिलती, मतलब ओपन सोर्सली नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें कभी कभी किसी भी तरीके के प्लगइन मतलब कोड डाउनलोड करने के लिए परचेस करना पड़ता है, मतलब पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मुझे अच्छी फंक्शनलिटी चाहिए तो उसका मुझे अमुक पे करना पड़ेगा, तभी मुझे वो फंक्शनलिटी मिलेगी जुमला के अंदर, तो ये इसके डिसएडवांटेज होगी। हाउएवर इट हैज़ मैनी मॉड्यूल्स, तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स है, एडन्स है, टेम्पलेट्स हैं, इट इज़ स्टिल लिमिटेड फॉर मोर एडवांस यूजर, मतलब अलग अलग तरीके के यूजर के लिए, एडवांस यूजर के लिए बहुत ही इफेक्ट करता है कि इस तरीके के मॉड्यूल, इस तरीके के एडवांस टेम्पलेट मुझे यूज करनी है, तो वहाँ पे वो तकलीफ कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। इट इज क्विक कॉम्प्लेक्स एंड मेक इट डिफिकल्ट टू गेट कस्टम डिजाइन विदाउट डेवलपर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज क्विक कॉम्प्लेक्स, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि किसी भी तरीके की फंक्शनलिटी को हम यूज कर रहे हैं तो ये हमें डिफिकल्ट कर देगा डिजाइन करने। तो डिजाइन के अंदर हमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जिसकी मदद से वो अच्छे से डिजाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो भी उसको डेटा मिल रहा है वो उसको अच्छे से मैनेज कर सके। ठीक है, और डेवलपर को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि कस्टमली कोई भी मुझे चेंजेस करना है तो मुझे पहले से जुमला को समझना पड़ेगा कि किस तरीके का कौन सा चेंजेस मुझे कहाँ पे करना है किस मॉड्यूल के अंदर, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है चेंज करना, मतलब कस्टम आप कुछ भी वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, और करना है तो भी आपको डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट मच एसईओ, मतलब एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट एक बार आपकी बन गई, आपने ऑनलाइन ऐड कर दी है, और ऐड करने के बाद कोई भी व्यक्ति पर्सन वहाँ पे सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट सर्च में आनी चाहिए, तो उसे यहाँ पे एसईओ बोला जाता है, तो वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है जुमला, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, और ओके, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा जुमला फ्रेमवर्क कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर ये जुमला क्या था, फिर इसको क्यों यूज किया जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जुमला का यूज क्यों करना है। ठीक है,
फिर उसकी एप्लीकेशंस क्या-क्या है, मतलब उसकी मदद से आप क्या-क्या बना सकते हो, किस-किस तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, किस तरीके की मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं जुमला को, ठीक है, और उसको डिसएडवांटेज क्या है कि जिसकी मदद से हम उसको हमें क्या पता प्रॉब्लम फेस आउट हो सकती है, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जुमला को हम हमारे सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसको किस तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे और साथ में उसका थोड़ा थोड़ा थियरी भी देखते जाएंगे, ताकि आपको जुमला जो वर्डप्रेस आपको दिया गया है, ठीक है, जो कंटेंट मैनेजमेंट दिया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बेस पे ही आपकी जो भी पीएचपी की प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे तो आपको किसी भी तरीके की कोडिंग करनी नहीं है, सिर्फ आपको मेंटेन करना है कि कहाँ से कौन सा डेटा चाहिए, और जो भी डेटा आपका रहेगा वो वन टाइप ऑफ कंपोनेंट के थ्रू रहेगा। कंपोनेंट मतलब वन टाइप ऑफ आपके पास एक फंक्शनलिटी रहेगी, जिसके अंदर आप कभी भी उसको चाहिए तो उसको रख दो, अगर उसको नहीं चाहिए तो उसको वहाँ से निकाल दो, मतलब ऑटोमेटिकली कोडिंग उसकी बन के आ जाएगी। तो ये सारे लेवल आपको चेकआउट करने हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।